मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों। आज बरोज जुमेरात तकरीबन 11:15 बजे के करीब में नेशनल हाईवे नंबर 3 स्टार होटल के सामने आसमा मस्जिद के बिल्कुल सामने एक हादसा पेश आया। हमारे शहर के बहुत ही जाने माने बिकन नाकेदार खान साहब जो कि कॉरपोरेशन में थे, उनकी बीवी उनके बच्चे के साथ अपने सिमत की तरफ से अपने 40वां फाटे की सिमत से अपने घर की तरफ वो बाइक के ऊपर जा रहे थे और एक पीछे से आई हुई गाड़ी जो कि बहुत स्पीड में आ रही थी और सामने से कुछ गाड़ी रॉन्ग साइड भी आ रही थी। लड़के ने उसकी सेफ करने के उसको बचाने के लिए लड़के ने गाड़ी किनारे ले लिया, लेकिन जिस वक्त पीछे से गाड़ी आई, एक गाड़ी रॉन्ग साइड थी, वो गाड़ी को दबाने के लिए उसने इतनी जोरदार इनको टक्कर मारी कि जो पीछे बैठी हुई खातून जिनका नाम अनीसा था, वो जगह पे ही उनको पिछले टायर अगले टायर के अंदर आके उनका इंतकाल हो गया। उनके सर के ऊपर से गाड़ी चली गई। ये हम लोग बार बार सोशल वर्कर जितने भी लोग हैं वो हाईवे पे आके एक मैसेज देते कि यार हाईवे के ऊपर जब भी जाए तो अपनी सेफ साइड लेके चले, लेकिन कभी कभी तो ये होता है कि आदमी अपनी सेफ्टी लेकर चलने के बावजूद यहाँ पर रॉन्ग साइड जो गाड़ियाँ आती है वो गाड़ियों की वजह से कुछ न कुछ हादसा हो जाता है। इससे पहले जो हादसा हुआ था स्कूल की बच्चियों के साथ, वो गाड़ी भी रॉन्ग साइड थी और ये गाड़ी भी रॉन्ग साइड थी। यहाँ के हमारे नौजवानों के अंदर इतना गुस्सा है रॉन्ग साइड गाड़ियों की वजह से कि हम लोग यहाँ पे आने के बाद हमारे फारूक भाई, नईम भाई, खालिद भाई, हम लोगों ने आके यहाँ पे पब्लिक को समझाया और समझा के पुलिस डिपार्टमेंट को फ़ोन करके उनको बुलाकर, मैं तो कोई डेड बॉडी उठा के देने के लिए तैयार नहीं था। हम लोग बार बार अपील कर रहे हैं कि यार इसको रोको। हमारे गांव में दिन ब दिन हादसा बढ़ते जा रहे हैं और हादसे ऐसे होते हैं कि आदमी इंजर्ड भी नहीं होता, जख्मी भी नहीं होता है, डायरेक्ट जान से चला जाता है। हम लोगों ने बार बार इस पे अपील की है और मैं प्रशासन से, शासन से, डिपार्टमेंट से और यहाँ के लीडरान से हम लोग गुजारिश करते हैं कि कुछ ना कुछ बैठकर इसका हल निकाले। हमारे सोशल वर्कर बार बार इसके ऊपर आप लोगों को बोल रहे हैं कि दूसरे किसी भी शहर में आप चले जाओ, इतने हादसा नहीं होते जितने मालेगांव शहर के अंदर हादसा होते हैं। तो हम लोग अपील करते, गुजारिश करते कि इन लोगों के साथ जो आज हुआ, हम सब इसके दुख में गम में बराबर के शरीक हैं। शुक्रिया। जो ये हादसा हुआ कि ये एक लेडीज़ थी जिसका सर पूरी तरीके से डैमेज हो गया था। यहाँ पर हम लोग आए, फिर उसको उठा के एम्बुलेंस के ज़रिए जो है तो सिविल अस्पताल PM रूम में भिजाए। अभी उनके घर वाले यहाँ पर मौके वारदात पे मौजूद है। सफीक भाई, हम और सभी सोशल वर्कर जो है तो PM रूम पे जाकर अभी इंक्वेस्ट वगैरह करके और कानूनी प्रोसीजर करके डेड बॉडी जो है तो उनके घर वाले के हवाले देंगे हम। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर जो गड्ढा था, यहाँ पर गड्ढा ऐसा था कि यहाँ पर बड़ी पाइपलाइन है। कुछ दिन पहले यहाँ पर पाइपलाइन उड़ गई थी और पूरे शहर के अंदर पानी के आकार बच गए थे। पाइपलाइन का काम होने के बाद बार बार लोगों ने इंतजामिया से कहा है, इंजीनियर से कहा कि ये गड्ढे को भर दो। ये गड्ढा अगर नहीं भरोगे तो यहाँ पर कोई बड़ा हादसा दोबारा होगा, फिर पूरा शहर पानी के लिए परेशान रहेगा। लेकिन उन लोगों ने किसी को खातिर पे ना लाई, तो आम आदमी पार्टी ने खुद अपने हाथों से पार्टी लाए और हमने लाया और आवाम को राहत पहुँचाने का काम हमने किया है। मैं शहरियान को ये कहना चाहूँगा कि ये जो बड़े लीडरान है, इनकी आपसी झगड़े की वजह से मालेगांव शहर को बहुत नुकसान हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे को भला बुरा कहने में लगे हुए हैं और यहाँ से सच्चा नाश हो रहा है। एक दूसरे पर सब तक हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आवाम को कोई भी कारपोरेशन के ऊपर दबाव बनाने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद पूरा शहर पानी के लिए परेशान था, उसके बावजूद ये गड़ा भरा नहीं गया। मजबूर होकर पूरे इलाके के आवाम ने हमसे कहा कि आप अपने हाथों में वापस से पाइपलाइन खुल जाए। मैं शहरियान से ये अपील करता हूँ कि 1.5 से 2 महीने के बाद कारपोरेशन चुनाव होने वाला है। आप अब की बार आपका वोट आपके लिए होना चाहिए। आप अब तक जो वोट दिया है वो लीडरों को वोट दिया है, कारपोरेटरों को वोट दिया है, लेकिन इस मरतबा आपको अपने शहर के लिए वोटिंग करना है, आपके अपने बच्चों के लिए वोटिंग करना है। जिन लोगों को आप लोगों ने वोट दिया है उनके बच्चों का मुस्तकबिल आप देख लो और आपके बच्चों का मुस्तकबिल आप देख लो। जिस लीडर को आपने वोट दिया है उस लीडर की ठाट बाट आप देख लो और आप अपने खुद की ठाट बाट देख लो।
आवाम के लिए रहना चाहिए, आपके लिए रहना चाहिए। तो आने वाले चुनाव में ऐसे तमाम मसाइल हल के लिए आप आम आदमी पार्टी को मौका दें। बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ाफ़ात, नांदगांव, योला, सटाना और जो दीगर जो देहात हैं उनके मसाजिद के, मदरसों के, कब्रस्तानों के, दरगाहों के ज़िम्मेदारों को उम्मीद पोर्टल की मालूमात देने के लिए सेमिनार मुनक़्क़द किया गया है। और हज कमेटी जो काम कर रही है ये महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के अंडर में काम करती है। सेंट्रल हज कमेटी के नेतृत्व में पूरा कामकाज होता है। हम लोगों ने तय किया है कि उम्मीद पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन करना है औकाफ का, वक्फ का, ज़मीनों का, कब्रस्तानों का, दरगाहों का, तो इसके लिए बाकायदा एक ये सेंटर हमारा काम करेगा। हज कमेटी उसमें मुआवनत करेगी तमाम मसाजिद की, तमाम मदरसों की, तमाम ट्रस्टियान की। और हम लोगों ने ये भी तय किया है कि इंशाअल्लाह एक पूरा यूनिट जो हमारा जो इसको कंप्यूटर सेक्शन का यूनिट जो हज कमेटी का काम करता है, जो हमारे टेक्नीशियन काम करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ऑनलाइन काम करने में वो मास्टर्स हैं और ट्रेंड याफ्ता जो है हमारा स्टाफ है। उनके अलावा भी हम कुछ माहिर टेक्नीशियन को जो है हम हायर कर रहे हैं, उनको जो है इस काम के लिए हम मामूर कर रहे हैं। और इंशाल्लाह 1-2 रोज़ में तय कर दिया जाएगा। और वो टीम हमारी उम्मीद पोर्टल पर हज कमेटी के दफ्तर में जैसा हज कमेटी का कामकाज चल रहा है, हज का फॉर्म भरा जा रहा है, इसी तरह उम्मीद पोर्टल पर पूरे कामकाज यहाँ से किए जाएंगे इंशाअल्लाह। और इसमें जो तमाम जो ट्रस्टियान की जो उसमें एहनत और मदद की जाएगी, उसके लिए बाकायदा हमने एक प्लानिंग भी की है कि आज जो सेमिनार हो रहा है, जो मालूमात आज नासिक के ऑफिसर्स दे रहे हैं और वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदार यहाँ आए हुए हैं, आज दिन भर का जो हमारा सेमिनार चल रहा है, इससे मालूमात से जो बातें निकल करके आएगी उसके बाकायदा हम लोग उसका एक यूनिट बना करके, उसके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके हम सेंट्रलाइज काम करने की इंशाल्लाह हज कमेटी से कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट नहीं, पुराना कुछ 7 साल पुराना कुछ भी नहीं है। और ये भी मालूम है कि ये जगह जो है सरकारी की जगह पे बनी हुई है, जैसे महानगर पालिका की जगह पे बनी है, उनसे ना खरीदी हुई, ना एनओसी है, ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी केसेस में वर्क बाय डेडिकेशन से लेकर और वर्क वाला जो कंसेप्ट है मेनली फिर वो उनकी औलाद से उनकी औलाद जैसा चलते रहता है, वो कंसेप्ट यहाँ पे कुछ ही जगह पे होगा, उसका अलग से मामला। लेकिन 2 चीजें यहाँ पे एक है, एक वर्क बाय डेडिकेशन, वर्क बाय यूजर। तो जिनके पास डॉक्यूमेंट है वो वर्क बाय डेडिकेशन सिलेक्ट करें। उसके बाद जो है अगला है नेचर ऑफ वर्क, लाइफ ऑफ लाइफ। नेचर ऑफ वर्क में आपसे ये पूछेगा कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये मस्जिद है, दरगाह है, कब्रिस्तान है, क्या है, वो आपको सिलेक्ट करना है उसमें से। मैं आपके सामने लाइव दे रहा हूँ। अगर कुछ मस्जिद में अच्छे से रिकॉर्ड मेंटेन होता है अकाउंट का और वो बाकायदा जीते कि हमारा साल भर में यहाँ खर्चा हुआ है, यहाँ से इनकम आई, तो यस करके आपका अकाउंट की बुक आपको वहाँ पे अपलोड करनी है साल की। उसके नीचे ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करनी है आपको। ये दोनों चीजें यहाँ पे यस यस करके अपलोड कर दें। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए फिर। अब 4 नंबर का पॉइंट आपसे थोड़ा अपने थोड़े जो मालूमात रखने वाले लोग हैं उनसे थोड़ा पूछ के इस चीज को भरिए, एक दिखा के। अगर आपकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट लैंड पे है, पक्का पता है सभी को, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो ही यस करना, वरना इस पे नो करके आगे बढ़ना है। इसके बाद 6 नंबर का जो पॉइंट है इंक्रोचमेंट, एलियनेशन, इनकम्बरेंस ऑफ प्रॉपर्टी, ये तीनों का मतलब मैं बता देता। क्रिएशन ऑफ वर्क, तो 2 डेट यहाँ पे पूछ रहे हैं, डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ वर्क और एक है वर्क रजिस्ट्रेशन डेट। तो ये दोनों में जरा ध्यान रखिए। डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ वर्क आपको क्या डालना है, जिस दिन आपकी वर्क डेट बनी हुई थी, है ना। 2007 का गैजेट है, 30 दिसंबर 2004 का उसकी डेट है, वो डेट आप यहाँ पे अगर सूचना मिले तो वो डाल सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वर्क रजिस्ट्रेशन डेट, ये डेट आपको क्या डालनी है, जो आपको वर्क फोर्स से सर्टिफिकेट मिला है रजिस्ट्रेशन का, उस पर डेट की गई है, वो डेट आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद जो है दूसरा डिटेल्स ऑफ वर्क डेट। तो अगर आपके पास वर्क डेट है तो आपको यहाँ पे यस करके वर्क डेट को अपलोड करना है। अगर वर्क डेट नहीं है, खरीदी खत है मस्जिद के नाम से, तो खरीदी खत भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपकी चैरिटी की प्रॉपर्टी की खरीदी खत भी नहीं है, वर्क डेट वर्कनामा भी नहीं है, तो आपको फिर गैजेट का फोटो यहाँ पे अपलोड कर देना है। आपका 160 पेज का गैजेट है नासिक का, फिर आपकी प्रॉपर्टी देख लेना, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लगाया गया है, ABCD के तरतीब से उसमें दिए गए हैं। तो आपकी प्रॉपर्टी उसमें लोकेट करके देख लेना कि ये पेज नंबर 50 पे अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो 50 पेज का स्क्रीनशॉट लेके उसकी प्रिंट निकाल के, फोटो निकाल के यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यूनिट ऑफ
यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहाँ पे पूछ रहा है। तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर 7 वाला या प्रॉपर्टी कार्ड आपके पास होगा, तो मेरे हिसाब से 90% केसेस में स्क्वायर मीटर में यूनिट होता है। तो स्क्वायर मीटर यहाँ पे लिख दीजिए, किसी का अगर स्क्वायर फीट में हो तो स्क्वायर फीट कीजिए, किसी का हेक्टर घंटे वगैरह में हो कीजिए। ज्यादातर केसेस में स्क्वायर मीटर में आपको करना है। आप स्क्वायर मीटर में जो भी आपकी 170 स्क्वायर मीटर है, तो यहाँ पे 170 तीनों जगह पे आपको मेंशन करना है। आप 170 यहाँ पे मेंशन करेंगे तो एकड़ में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे आना है। हाँ, अब इसके नीचे पूछ रहा है एड्रेस ऑफ वर्क, तो आपको ये एड्रेस प्रॉपर्ली फिल करना है। महाराष्ट्र यहाँ पे कंपल्सरी ऑटोमेटिक आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे नासिक, वही अकबर वाला में जो आपको करके पता है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखें, जब आपकी यूजर ने रजिस्टर किया था तो उसमें आपका पर्सनल एड्रेस आपने डाल देते हैं ट्रस्टी का। यहाँ पे पर्सनल एड्रेस ही डालना है आपको, तो जहाँ पे आपकी मस्जिद मदरसा मौजूद है उसका एड्रेस डालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे एड्रेस आपका अलग आएगा। और इतना काम आपका हो गया, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन में सेव एज ड्राफ्ट करके ऑप्शन है। हर मरने पर सेव एज ड्राफ्ट पर दबाते चले, क्योंकि ये पोर्टल अभी थोड़ा जैसे अभी तो बहुत सारी इसमें कमियां दूर हो गई, लेकिन काफी कमियां इसमें आती थी। तो जैसे बीच में पोर्टल बंद हो जाता था कई बार, तो पूरा वापस से शुरू करना पड़ता था। तो सेव एज ड्राफ्ट यहाँ पे दबाते चले, तो अगली बार जब आप लॉगिन करेंगे तो पुरानी वही डिटेल फिल रहेगी ऑलरेडी। इसके बाद नीचे आइए, अगर ये पूछ रहा है सासरा कॉलोनी फेवर के साथ मराठवाड़ा के कंसेप्ट है। अपन यहाँ पे धीरे धीरे हम लोग सर्वे नंबर या गट नंबर क्या है वो पूछ रहा है। तो सर्वे नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्वे नंबर, खाता नंबर या गट नंबर जो भी हो वो यहाँ पे डाल देना है। अब किसी की छोटी मस्जिद होंगी तो एक ही सर्वे नंबर होगा, किसी का अगर समझो 2, 3, 4 है तो आपको यहाँ पे प्लस पॉइंट दिख रहा। अगर आपके 10 सर्वे नंबर है टोटल, तो प्लस करके 10 के 10 डिटेल आपको करनी है यहाँ पे। अब सर्वे नंबर हो गया, सर्वे नंबर में अगर एक प्लॉट नंबर और है अंदर, सर्वे नंबर 110 का प्लॉट नंबर 20 अगर ऐसा है, तो यहाँ पे 110 लिख के यहाँ पे उसका जो प्लॉट नंबर है वो डालते हैं। एक ही सर्वे नंबर में अगर 10 वाला प्लॉट है तो यहाँ सर्वे नंबर लिख के ये प्लॉट फिर उसका प्लस करके प्लॉट नंबर भी लिख जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये जहाँ पे ये स्टार दिख रहे ना, रेड स्टार यहाँ पे बने हुए वो कंपल्सरी है। बाकी चीजें आप छोड़ दीजिए तो चलेगा, कोशिश कीजिए अगर मालूमात है तो भर दीजिए, नहीं होंगी तो छोड़ दीजिए चलेगा, लेकिन ये रेड स्टार वाला आपको कंपल्सरी करना है। उसके बाद पिन कोड डाल दीजिए मस्जिद का या आपका जो भी लड़का है मदरसा है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट मैंने आपको बताया, स्क्वायर मीटर सेलेक्ट करना है मैक्सिमम के रूप में। एरिया यहाँ पे डाल देना है 170 स्क्वायर मीटर सपोज है, एकड़ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे पूछ रहा है, हाँ ये एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू ऑफ वर्क, ये कंपल्सरी नहीं है। एक अगर आपको पता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी आज की तारीख में मार्केट वैल्यू क्या है, 2 लाख है, 5 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ जो भी है, तो यहाँ पे आप एस्टिमेटेड डाल दीजिए ना, एक्जैक्टली आपका एस्टिमेटेड मांगा, अगर वो डाल दीजिए। एक इम्पोर्टेंट है उसके बाद बाउंड्रीज ऑफ वर्क, आपकी जो मस्जिद सपोज एक जगह पे बनी हुई है तो उसकी चारों दीवारी से लगकर क्या है ये वो पूछता आपसे, है ना, उसकी जो हदें चारों तरफ की हदें क्या है। तो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, अगर आपके पास वर्क बोर्ड का सर्टिफिकेट है तो उसके साथ आपको एक डॉक्यूमेंट मिला होगा जोड़ पत्र करके, तो जोड़ पत्र से ये बाउंड्री दी गई है आपकी ऑलरेडी रेडीमेड। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप फिर एक अच्छे से उसका मुशायरा कर लीजिए आपकी मस्जिद का, ये साइड से दुकान की साइड से बाथरूम में क्या है, रूम से क्या है, तो देख। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम